कल हमने सुना कि कैसे राजा जो नेपाल नरेश थे, वो सेनापति की बात सुन के हतबुद्ध हो गए, बुद्धिकुंद हो गई कि कैसे कोई जंगली शेर किसी के पास जाकर ऐसा लेट सकता है, वो उसके ऊपर हाथ फेर सकता है। और मेरा सेनापति पहुंचा तो शेर ने आक्रमण भी नहीं किया। राजा बड़े धर्मपरायण थे और स्वामी जी की इस असाधारण क्षमता का वर्णन सुनकर उनका दर्शन करने के लिए उत्सुक हो उठे। स्वामी जी के दर्शन की प्रबल इच्छा से वे एक दिन अपने पार्षदों को साथ लेकर स्वामी जी के पास उपस्थित हुए। स्वामी जी के चरणों में बहुमूल्य रत्न धन आदि की भेंट चढ़ाकर उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी ने नेत्र खोले, राजा और सैनिकों को देखकर मुस्कुराए, पर राजा के दिए जो उपहार थे, बहुमूल्य रत्न स्वर्ण, उसे हाथ भी नहीं लगाया। जो विश्वंभर के रत्न भंडार का अमूल्य रत्न उपभोग कर तृप्त हो, उनके लिए इस नश्वर पार्थिव पदार्थों का क्या आकर्षण। स्वामी जी ने राजा को उच्च सम्मान और बहुत सारे सदुपदेश देकर विदा किया और साथ ही ये कहा कि भाई, ये जो कंकड़ पत्थर लाए हो, ये वापस ले जाओ। ये तो कीमती उसके लिए हैं जो इसका उपभोग करना चाहता है। मेरे लिए तो जंगल का ये पत्थर और तुम्हारे बहुमूल्य रत्न एक समान है। धीरे धीरे स्वामी जी के अलौकिक कार्य एवं असाधारण चमत्कार के राज्य में प्रचारित होने से उनके पास लोक समागम बढ़ने लगा। बहुत लोग आने लगे, जिससे उनके पारमार्थिक कार्य में विघ्न उपस्थित होने लगा और वे नेपाल राज्य छोड़ने को विवश हो गए। हम सब के स्वार्थ से ही संतों का पलायन हो जाता है स्थानों से। सन 1707 ईस्वी में स्वामी जी भीमरथी तीर्थ पहुंचे। भीमरथी तीर्थ में रहने के समय वे संन्यास लेने और सद्गुरु लाभ करने के लिए व्याकुल हो उठे। उस समय वहां श्रृंगेरी मठ के ब्रह्म तेज संपन्न स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी स्वयं उपस्थित थे। स्वामी जी उनके पास गए और उनके शिवतुल्य ब्रह्म तेज और धीर गंभीर आनंद को देखकर मोहित हो उठे। उन्होंने अपनी मंशा उनके समक्ष जाहिर की और उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। स्वामी विद्यानंद सरस्वती ने सर्वगुण संपन्न और आत्मज्ञान पिपासु शिवराम को पाकर अतीव प्रसन्नता व्यक्त की। शुभ दिन देखकर उन्होंने शिवराम जी को सन्यास की दीक्षा दे दी। उनके सन्यास आश्रम का नाम पड़ा रामानंद सरस्वती। स्वामी जी ने गुरु जी के पास रहकर वेद वेदांग वेदांत आदि शास्त्रों का नियम पूर्वक पाठ कर अध्यात्म शास्त्र के सभी गूढ़ तत्वों को आत्मसात कर लिया। वहां रहकर उन्होंने काम्य निष्काम नित्य नैमित्तिक सभी प्रकार की साधना का अभ्यास कर अपने अंतःकरण को निर्मल और पवित्र बना लिया। अब हम कल सुनते हैं आगे क्या हुआ। जय मां।